देखो श्लोक नंबर 3, तत्र पंचभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य द्विविध वीर्यस्य स्यात् अष्टविध वीर्यस्य वा अनेक गुणस्य उपयुक्तस्य आहारस्य सम्यक् परिणतस्य यस्य तेजोभूत सार परम सूक्ष्म स रस इत्युच्यते। यहाँ पे चार्य क्या कह रहे हैं? तत्र पंच महाभूतिकस्य, पंचभौतिक वर्ड का मतलब है जो पंच महाभूत से युक्त है, मतलब आकाश अग्नि जल पृथ्वी, मतलब जो भी हम आहार खाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आहार की बात कर रहे हैं, जो भी हम आहार लेंगे वो कहता है पंच महाभूत से युक्त। पंचभौतिक चतुर्विध से, चार प्रकार का आहार होता है। कौन कौन सा? अशित पीत, ये अध्याय में बढ़ के आए थे हम चरक संहिता में। अशित, पीत, लेह और खादित, है ना, ये चार प्रकार का आहार। ठीक है, पीने वाला, लेह जिसको चाटने वाला, भोज्य और भक्ष्य। षड्रसस्य वही आर्षय रसो युक्त होता है, मधु कमल लवण कटु तिक्त कषाय रस। द्विविध वीर्य, दो प्रकार की वीर्य वाला होता है। शीत उष्ण स्यात् अष्टविध वीर्य से, या फिर 8 प्रकार के वीर्य से युक्त होता है। द्विविध वीर्य से स्यात् अष्टविध वीर्य से, आइदर 2 वीर्य वाला या फिर 8 वीर्य वाला। ठीक है, द्विविध वीर्य में आते हमारे पास 2 ही वीर्य, शीत और उष्ण। अष्टविध वीर्य में वीर्य आएंगे हमारे पास उष्ण, शीत, स्निग्ध, रुक्ष, विशद, पिश्चल, मृदु और तीक्ष्ण। ठीक है, या तो 2 वीर्य वाला होगा या फिर अष्टविध वीर्य वाला होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं वाह अनेक गुणस्य, हम वही पढ़ के आए थे। द्रव्य गुण कितने होते हैं? 20 गुण पढ़े थे हमने, है ना, जिसको द्रव्यादि गुण बोलते हैं। गुरु, मद, हिम, स्निग्ध, सादर, मिश्रण, फिर ओ, ये हमारे 20 थे द्रव्यादि गुण। ठीक है, वह अनेक गुणस्य उपयुक्तस्य आहारस्य सम्यक् परिणतस्य। ठीक है, यह आहार सम्यक् परिणतस्य सम प्रमाण में, सम्यक, ठीक है, अच्छे से, परिणतस्य, परिणतस्य कहते हैं परिणाम को प्राप्त होना। परिणाम मतलब जो भी हम आहार खाएंगे, ठीक है, उसकी डाइजेशन होगी अच्छे से। ठीक है, लास्ट में क्या बनता है? जो भी हम आहार खाएंगे, आहार से परम धावम शुक्र। ठीक है, अल्टीमेटली उसने शुक्र में कन्वर्ट होना ही होना है, रस रक्त मांस में से मुझे शुक्र। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब वो अच्छे से पाचन हो जाए उसका, सम्यक पाचन, यश तेजोभूत, कौन पाचन करेगा उसका? जठराग्नि, तेज, सार परम सूक्ष्म, जो उसका सार भाग होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स रस इति उच्यते, उसी को रस बोला जाता है। रस का निर्माण कैसे हुआ? जो सप्त धातु में से प्रथम धातु रस है, रस कैसे बन रहा है? रस धातु जो हम पंच महाभूत से युक्त आहार का सेवन करते हैं, स तत्र पंचभौतिकस्य चतुर्विधस्य षडरसस्य शेरस युक्त चतुर्विधस्य 4 प्रकार का जो होता है आहार, द्विविध वीर्यस्य अष्टविध वीर्यस्य वा अनेक गुण युक्त होता है। ठीक है, आहार से सम्यक परिणतस्य, सम्यक परिणाम में जब उसका परिणाम को प्राप्त होता है, यश तेजोभूसार, तेज अग्नि की सहायता से, उस सार को क्या बोला जाता है? रस बोला जाता है। तस्य च हृदय स्थानम, उसका स्थान क्या है? इसका स्थान हृदय है। ठीक है, सहृदय चतुर्विंशति दमनी, आचार्य कह रहे हैं कि ये जो रस बनेगा, इसका स्थान क्या है? इसका स्थान हृदय है। फिर हृदय में चतुर्विंशति दमनी, 24 धमनियां होती हैं। तो हृदय चतुर्विंशति दमनी अनुप्रविश्य ऊर्ध्व दश, दश अधोग, सहस्र तिर्यक, 24 धमनी में से 10 ऊपर जाने वाली, 10 नीचे की ओर जाने वाली, और 4 धमनियां होती हैं जो तिर्यक जाती हैं। ठीक है, उसे की द्वारा ही ये रस सर्व शरीर में जाता हुआ शरीर का क्या करेगा? कृष्ण शरीरम अहर तर्प्यति वर्ध्यति धारयति याप्यति। ठीक है, ये जो रस है शरीर का क्या करता है? तर्प्यति, तर्पण कर्म करता है, वर्ध्यति ग्रोथ करेगा, धारयति, ठीक है, जो हम स्टेबल है, चल फिर रहे हैं, धारण कर रहा है, रस ही कर रहा है हमारे को, और यापन, बॉडी की सारी एक्टिविटीज करने वाला कौन है? ये ही रस है जो अदृष्ट हेतु कर्मणा। अब इसका क्या मतलब है? अदृश्य हेतु
दृष्टि मतलब देखना, ठीक है। ऐसा हम प्रैक्टिकली देखते हैं, आहार खाते हैं तो ही हमारा तर्पण होता है, यापन होता है, वर्धन होता है, धारण है शरीर का। ये हम प्रैक्टिकली देखा जाता है कर्मणा फंक्शन, ये सारे फंक्शन प्रैक्टिकली देखे जाते हैं। तस्य शरीरम अनुसरतो अनुमानाद गतिर उपलक्ष्यतव्या क्षय वृद्धि वैकृते, ठीक है। इसी आहार में विकृति होने के कारण शरीर में क्या होगा, वृद्धि क्षय आदि लक्षण मिलेंगे। तस्मिन् सर्व शरीर अवयव दोष धातु मल आश्य अनुसारिणम रसो जिज्ञासा कि में सौम्य तेजस। अब वो कह रहे हैं कि ये जो रस है सारे शरीर में दोषों का, धातु का, सर्व शरीर अवयव, सब सारे शरीर के अवयव में दोषों का, धातु का, मलों का, ठीक है, सारे शरीर में के अवयव में रहता हुआ दोष धातु मलों का अनुसरण करता हुआ ये जो रस है, जिज्ञासा मतलब कि अब इसके लिए जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं कि ये रस है क्या है, सौम्य है या तेज है, अर्थात ये शीत है या उष्ण है, ठीक है। ये सौम्य है या उष्ण है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट। तो क्या कह रहे हैं फिर, अत्र तेज खलु द्रव्य अनुसारी स्नेहन जीवन तर्पण धारण आदि विशेष है सौम्य इति अवगम्यते। ये जो रस है ये सौम्य है, ठीक है। स्नेहन जीवन तर्पण धारण आदि, वो कह रहे हैं ये जो रस है शरीर का स्नेहन कर्म करने वाला, जीवन हमारा जीवन इससे चलने वाला, तर्पण और धारण करने से ये रस सौम्य होगा। दो बार बता रहे हैं रस के बारे में, ऊपर भी कह रही हैं तर्पण वर्धन धारण ज्ञापन, नीचे कह रहे हैं स्नेहन जीवन तर्पण धारण, दोनों रस के लिए बता रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अब हमने पढ़ा था रस रक्त में चेंज होता है, कैसे होता है, हम चरक संहिता में पढ़ के आए। अभी तुमने नहीं पढ़ा, चरक संहिता चिकित्सा स्थान ग्रहणी में बता रखा है, चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 15 में, कि रस से रक्त कैसे बनता है, फिर रक्त तो लिक्विड है, तो और जो मांस है वो सॉलिड है, फिर रक्त से मांस कैसे बन गया, फिर मांस से अस्थियां कैसे बन गई, अस्थियों के अंदर मज्जा कैसे आ गई, ये क्वेश्चन पूछे सारे ग्रहणी में। तो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, स खलु आप्यो रसो यकृत प्लीहानो प्राप्य रागम उपैति, राग किसको कहते हैं, कलर को। स खलु आप्यो रसो, आप्य किसको बोलते हैं, रस किसको बोलते हैं, आप्य कहते हैं जल को, स खलु आप्य, यहाँ पे आप्य है रस से, जो आप्य कहते हैं रस, यहाँ पे रस वर्ड से मतलब रस धातु, जो लिक्विड रस धातु है, ठीक है। स खलु आप्यो रसो, जो आप्य के समान, जल के समान रस है, यकृत प्लीहानो, यकृत और प्लीहा में जाके प्राप्य रागों पैती, राग को प्राप्त होता है, मतलब कि रस का राग रंजन कहाँ पे होगा, यकृत और प्लीहा में जाकर इसका राग रंजन होगा और ये रस रक्त में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट देखो, नंबर 5, रंजित तेजसां तो आप शिरस्थेन देहि नाम अव्यापन्ना प्रसन्नेन रक्तम इति अभिधीयते। रंजित तेजसाम, यहाँ पे तेज वर्ड से मतलब है पित्त, कौन सा पित्त, देखो रंजित, जो रक्त का, जो रस का रंजन करेगा, रस का रंजन मतलब जो रस को कलर देगा। 5 प्रकार का पित्त होता है हमारे पास, है ना। तो रस को कलर कौन दे रहा है, कलर देने वाला पित्त होता है रंजक पित्त, यहाँ कह रहे हैं रंजित तेजसाम, ठीक है, रंजित तेजसाम। तो आप मतलब रस, रंजित पित्त, रंजक पित्त, जो आपको रस धातु को कलर देगा। क्षीरस्थेन दही नाम, जो सारे शरीर में रस रहता है, अव्यापन्ना प्रसेन रक्तम अपि दीयते। अव्यापन, अव्यापन का मतलब क्या है, जिसमें कोई व्यापद ना हो, व्यापद कहते हैं कॉम्प्लिकेशन को, ठीक है। अव्यापद, जिस जो रक्त बना उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लक्षण क्या है, प्रसन्न, रस रक्त में कन्वर्ट हो गया जब वो अव्यापद है, ठीक है।
तो लक्षण क्या है? प्रसन्नेन रक्तम इति अभिधीयते, इसी को ही रक्त बोला जाता है। प्रसन्न वर्ड से मतलब है शुद्ध, अव्यापक, बिना किसी विकृति के, बिना किसी डिफॉर्मिटी के, जो शुद्ध रक्त होगा उसी को ही रक्त बोला जाता है। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि अरस का रागरंजन यकृत प्रीहा में जाके हो रहा है। ठीक है, आचार्य चरक यही बोलते हैं, तेजो रसानाम सर्वेशाम मनुजानाम युद्धते पित्त उष्मना स रागरंजन रक्तम इच्छति। लेकिन अष्टांग हृदय कुछ और बोलते हैं, याद रखना। वागुड़ याद रखना, नीचे वर्ष में वागुड़ कहते हैं जो रस है उसको रंजक भी कलर देता है अमाशय में। ठीक है, आचार्य वागुड़ कहते हैं रंजक वित्त आमाशय में ही रस तत्व का रागरंजन कर देता है। आमाश्रय आश्रम पितरंजकम रसंजनात्। अभी हम स्थान पढ़ेंगे सभी दोषों के क्या क्या है। तो उसमें क्या है, रंजक पित्त का स्थान यकृत प्लीहा बताया गया, तो वाग्भट ने रंजक पित्त का स्थान आमाशय बोला है। ठीक है, वाग्भट कहते हैं कि यकृत प्लीहा में जाने से पहले आमाशय में ही रक्त का रागरंजन हो जाता है। नेक्स्ट देखो, नंबर 6, रसादेव स्त्रिया रक्तम रज संज्ञा प्रवर्तते। रस धातु ही उपधातु है, जो रज है स्त्रियों में जिसका प्रवर्तन होता है। तद वर्षाद द्वादश ऊर्ध्वम, 12 साल के बाद, या अधि पंचादश और 50 साल तक। ठीक है, इसका प्रवृत्ति काल है 12 वर्ष, निवृत्ति काल है 50 वर्ष। आर्तवम शोणितम तो आग्ने मनीषी त्वात् गर्भस्य। ठीक है, हमने पढ़ा कि ये जो रस था, है ना, रस तो शीत था, सौम्य था, है ना, लेकिन कह रहे हैं जो रस से जो रज बनेगा, आर्त बनेगा, आर्तवम शोणितम, वो जो शोणित होता है वो आग्नि गुण प्रदान होता है। ठीक है, वो अग्नि गुण प्रदान होता है। रस धातु की सौम्यता उसमें नहीं रहती, रस धातु की सौम्यता उसमें नहीं रहती। तो फिर रस धातु की सौम्यता कहाँ चली गई? ठीक है, तो जहाँ पे कह रहे हैं, फिर वो क्या कह रहे हैं, तो आग्ने मनीषी तो आद गर्भस्य, जो गर्भ बनेगा बाद में शुक्र और शोणित के संयोग से। ठीक है, जो गर्भ होगा वो आग्नेय और सौम्य दोनों गुण प्रदान होगा। ठीक है, जो गर्भ बनता है वो आग्नेय और सौम्य दोनों गुण होते हैं उसमें, आग्नेय और सौम्य में। लेकिन जो रस धातु है वो सौम्य है, रस की उपधातु आर्तव, वो आग्नेय रहेगी। इसी का ना आचार्य भाव प्रकाश ओज को भी अग्नि और सौम्य दोनों ही बोलते हैं। आचार्य भाव प्रकाश ओज को अग्नि सौम्य दोनों ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नंबर 9 है, हमने आहार खाया, सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। जो रक्त होगा वो भी पंच महाभूत युक्त होना चाहिए। कौन से महाभूत के गुण कैसे कैसे मिलेंगे रक्त में? देखो, विस्रता, द्रवता, राग, स्पंदन, लघुता। विस्रवा मतलब जो रक्त से स्मेल आएगी, दैट स्मेल इज ड्यू टू पृथ्वी महाभूत। द्रवता, रक्त लिक्विड है, ये जल महाभूत के कारण। राग, उसमें जो कलर आ रहा है वो अग्नि महाभूत के कारण। स्पंदन, जो उसमें गति है वो होती है वायु महाभूत के कारण। और लघुता, लघुता ड्यू टू आकाश महाभूत के कारण। याद रखना, विस्रता, द्रवता, राग, स्पंदन, लघुता। ठीक है, पंच महाभूत के कारण ये गुण आते हैं इसमें। भूमि आदि नाम गुणा ही थे दृश्यंते चत्र शोणिते। भूमि आदि मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रिस्पेक्टिवली, ये सारे महाभूत के अनुसार ये गुण मिलेंगे।
नेक्स्ट देखो नंबर 10 रसाद रक्तम इसी ततो मासन में ततो अस्थि च ततो मज्जा मज्जज्ञम शुक्रम तु जायते। रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस, रिस्पेक्टिवली ऐसे ऐसे आगे जाके शुक्र बनेगा। ठीक है। श्लोक नंबर 11 तत्र एषां सर्वधातूनाम अन्नपानरस प्रीणिता। तत्रेषाम सर्वधातुनाम, या इसका क्या मतलब है? तत्रेषाम सर्वधातुनाम, जितनी भी धातुएं हैं रस से लेके शुक्र तक। ठीक है। अन्नपान रस, जो भी हम आहार विहार का सेवन करते, आहार का सेवन करते हैं। ठीक है। अन्नपान रस प्रीणिता, वही उसका तर्पण करती हैं, अर्थात वही उसका पोषण करती हैं। मतलब आहार ही है जो सभी धातुओं का पोषण करेगा। आहार अच्छा खाएंगे तो रस धातु अच्छी बनेगी, रस बनेगी, रक्त से अच्छा रक्त बनेगा, तो फर्दर ऐसे शुक्र तक धातुएं बनेंगी। फिर कह रहे हैं रसज पुरुषम, आचार्य सुश्रुत जी कह रहे हैं ये जो पुरुष है ये भी रस से ही उत्पन्न हुआ है। रसज पुरुषम विद्याद रसम रक्षेत प्रश्न प्रतन, इसलिए रस धातु का, ठीक है, रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्नपानाद मतिमान आचार अपेंद्रित, और जो भी अन्नपान का सेवन करना है, आचार नियंत्रित का मतलब यहाँ पे कि नियंत्रण में रहकर ही सेवन करना चाहिए, कभी भी विरुद्ध का, अध्यशन, विषमशन ऐसे आहार का सेवन नहीं करना है। चरक संहिता जब हमने स्रोतो विमान चैप्टर पढ़ा था, आचार्य चरक ने वहां पे कहा था स्रोतो समुदाय पुरुष, स्रोतो के समुदाय को पुरुष बोलते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग श्लोक था जिसमें चरक ने बोला था स्रोतो समुदाय पुरुष। यहाँ पे आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं रसजम पुरुष। नेक्स्ट देखो वाई रस धातु कोल्ड है, रस धातु, इसकी निरुक्ति बता रहे हैं तत्र रस गतो धातु अहर गच्छति इत्यतो रस। ठीक है। रस धातु को रस शब्द क्यों बोला गया? अहर गच्छति, अहर मतलब गच्छति मतलब कंटिन्यूस गमन करते रहना। ठीक है। कंटिन्यूस गमन करते रहना, रात के समय दिन के समय हर वेले चलते रहना, कंटिन्यूस गमन करते रहना। अहर गच्छति इति तो रस, देयरफॉर इट्स कॉल्ड रस। अब रस से रक्त बनने में कितना टाइम लगेगा? रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि मज्जा, मज्जा से शुक्र। वो देखो नंबर 14 स खलु त्रीणी त्रीणी कला सहस्त्राणी पंचदश। ठीक है। त्रीणी त्रीणी कला सहस्त्राणी पंचदश मतलब 3015, 3015। त्रीणी त्रीणी कला सहस्त्राणी पंचदश स कला एक अस्मिन धातु अवतिष्ठते। वो कह रहे हैं कि इतने कला तक, ठीक है, ये जो रस है एक धातु में रहता है। त्रीणी त्रीणी कला सहस्त्राणी पंचदश, 315 कला रस धातु को लगेंगे रक्त बनने में। ठीक है। इतना टाइम लगेगा रक्त को मांस में कन्वर्ट होने में, इतना ही समय लगेगा मांस को मेद में कन्वर्ट होने में। ठीक है। मेद को अस्थि में, अस्थि को मज्जा में, और मज्जा को शुक्र होने में भी 3015 कला का समय ही लगेगा। टोटल देखो फिर शुक्र बनने में, अगर हम डायरेक्ट कहें कि रस से शुक्र बनने में कितना टाइम लगेगा, 18,090 कला का समय लगेगा। देखो अष्टादश सहस्राणी संख्या यस्मिन् समुच्यते कला नाम नवति प्रोक्ता स्वतंत्र परतंत्र वा। ठीक है। अष्टादश सहस्त्राणी मतलब 18090। ठीक है। 18,090 कला का समय लगता है पुरुषों में शुक्र बनने में और स्त्रियों में आर्तव बनने में। ये टोटल टाइम एक मंथ का होता है। हम कैलकुलेट करें अगर, जो कैलकुलेशन पर कहते हैं निकाक वाली, निमेश काष्ठा कला मुहूर्त। नेक्स्ट देखो
नंबर 16 स शब्द अर्ची जल संतानवद अनुनाम विशेषा धातुना अपेक्ष केवलम। ये रेफरेंस पूछ लेता किसके लिए आया? स शब्द अर्ति जल संतानवद अनुनाम। देखो स शब्द, शब्द वर्ड से मतलब है जैसे शब्द होता है किसी को आवाज दी जाए, है ना, तो सारी दिशाओं में गमन करती है, चारों साइड सुनाई देती है। तो उसी प्रकार शब्द के समान अर्ची अग्नि के समान, ठीक है, संतान वद अनुनाम सर्व शरीर में विचरण करता है। कौन है? वो रस धातु। ये रेफरेंस पूछता है एग्जामिनर किसके लिए आया? स शब्द अर्ची जल संतानवत अनुनाम और रस धातु। नंबर 17 देखो, अब हमने देखा कि टोटल इतने कला का 315 कला एक धातु में रुक रहा है, ठीक है, टोटल 18,090 कला का समय लग रहा है। लेकिन वाजीकरण औषधि दे दी जाए तो उससे शुक्र तो बड़ी जल्दी बन जाता है। फिर वो कैसे काम करती है ना? तो उसके लिए क्या करें नंबर 17 में कि जो वाजीकरण औषधियां होती हैं, ठीक है, वो ऐसे नहीं होगा पहले उसे रक्त बनेगा रक्त बनेगा। वाजीकरण औषधियां डायरेक्ट शुक्र धातु को बनाती हैं और वो अपने प्रभाव से कार्य करती हैं। वाजीकरण औषधियां अपने प्रभाव से कार्य करती हैं। वाजीकरणानि औषधो स्वबल गुण उत्कर्ष विरेचन वपुयुक्ता शुक्रम शीघ्रम विरेचति। वाजीकरण औषधियां अपने प्रभाव के कारण शीघ्र ही विरेचक औषधियों की तरह कार्य करती हैं अपने प्रभाव से। नेक्स्ट देखो, फिर क्या डाउट आया कि रस से शुक्र बन रहा है, आहार बचपन से खा रहे हैं, लेकिन शुक्र तो बच्चों में दिखाई नहीं देता, है ना, वो तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? यथा ही मुकुलस्थो गंध, मुकुल कहते हैं कली को, ठीक है, जो फ्लावर बड होता है, जिस प्रकार पुष्प मुकुल फ्लावर के बड में गंध रहता है ना शक्य, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसी प्रकार ये शुक्र है सर्व शरीर में रहता है, लेकिन युवा अवस्था में ही दिखता है। नंबर 19 देखो, स एव अन्न रसो वृद्धानां जरा परिपक्व शीर्यत्वात् प्रेरणां भवति। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था, ये जो रस है तर्पण करता है, धारण करता है, यापन करता है शरीर का, स्नेहन ब्रह्मन ये सब काम कर रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ओल्ड एज में क्या हो जाता है फिर, तब क्यों नहीं काम करता? स एव अन्न रस, वैसा ही फूड हम बचपन में खाते थे वैसे युवावस्था में खा रहे हैं, वही आहार हम वृद्ध अवस्था में खा रहे हैं। तो वृद्ध अवस्था में क्यों नहीं कार्य करता इतना? तो फिर कह रहे हैं स एव अनरस वृद्धा नाम, यही अनरस जब हम वृद्ध हो जाते हैं, जरा परिपक्व शरीरत्वात, बुढ़ापा आ जाने से, जरा कहते हैं ओल्ड एज आ जाने से, परिपक्व शरीर के धातुओं के पक जाने से, शरीरत्वाद प्रीणनो भवति, शरीर की अच्छे से पुष्टि नहीं कर पाता है। तो एते शरीर धारणात्व धातु इति उच्यते। फिर रस रक्त मांस में इसको धातु भी बोला गया क्योंकि ये शरीर को धारण करती हैं, देयरफॉर कॉल्ड एज धातु। रेफरेंस याद रखना, चैप्टर नंबर सूत्र 14 में आया। अब देखो, तेषाम शोणित वृद्धि, सॉरी तेषाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते। अब कह रहे हैं जो धातुओं की क्षय और धातुओं की वृद्धि होना ये रक्त के ऊपर डिपेंड करती है, क्या गलत मत करना, ठीक है, रक्त धातु के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। धातुओं की क्षय वृद्धि होना आचार्य कह रहे हैं रक्त धातु के ऊपर डिपेंडेंट करती है। तत्र
फेनिलम अरुणम कृष्ण परुष तनु शीघ्रम असकंदी च वातेन दुष्टम। वात दुष्टि के लक्षण बता रहे हैं। जब वात दोष में दुष्टि हो जाए तो क्या होगा उसमें? फेनिल अरुण कृष्ण परुष तनु शीघ्रम अस्कंदी, मतलब जो हमारा रक्त है यदि वो वात दोष से दुष्ट हो जाए, क्या उसमें क्या मिलेगा? रक्त वायु से दुष्ट होने के कारण उसमें जागवत मिलेगी, अरुण वर्ण एक्सेसिव मिलेगा, कृष्ण वर्ण होगी, परुष होगा, तनु एक्सेस ज्यादा मात्रा में पतला, शीघ्र अस्कंदी। ठीक है, शीघ्र मतलब उसकी वहन करने की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और अस्कंदी मीन जमता नहीं है। जो पीत दुष्टि का रक्त कैसा होगा? नील पीत हरित श्याम मिश्र, अनिष्ट मतलब गंदी स्मेल वाला, पिपली का नाम, मक्षी का नाम, अस्कंदी, चींटियां मक्खियां बहुत बैठती हैं उसके ऊपर, अस्कंदी नहीं जमने वाला। सेम लक्षण है जो हम चरक में पढ़कर आए थे। नेक्स्ट देखो, कफ दुष्ट वाला कैसा है? गैरिक उदक परिक्तिकाशम। गैरिक किसको बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड। क्या तो पानी में गैरिक मिट्टी घोल दियो जैसे, उस प्रकार का लगता है। गैरिक उदक प्रतिकाशम, स्निग्ध शीतल बहल पिश्चल, चिरसराबी, मांसपेशी प्रभवम। चिर किसको बोलते हैं? बड़ी कम देर तक बहने वाला। और मांसपेशी प्रभवम, बड़ा थिक होता है, ऐसा होता है मांसपेशी के समान दिखता है। और सन्निपात से कैसा होगा? सर्व लक्षण संयुक्तम, चारों लक्षण मिलेंगे इसमें। कांजी काभम, कांजी के समान दिखता है, दुर्गंध आती है। क्या याद रखना है? वात दृष्टि वाला, शीघ्र अस्कंदी, वित्तित ऑल्सो अस्कंदी, गैरिक उदक प्रतिकाशम कफ दृष्टि वाला, ठीक है, मांसपेशी प्रभवम कफ दृष्टि वाला, कांजी काभम इस सन्निपात। बस इतना सा याद रखना। नेक्स्ट देखो नंबर 22, शुद्ध रक्त के लक्षण क्या होते हैं? इंद्र गो प्रतिकाशम असनहत विवर्ण, विवर्ण मतलब नेचुरल कलर में हो, असनहत जिसकी शरीर में गांठे ना हो, प्रकृतिस्थम इसको जानना चाहिए, प्रकृति में नेचुरल शुद्ध रक्त है। आचार्य चरक ने कहा था, तपनी इंद्र गोपावम पद्म अलग सन्निवम गुंजाफर स्वर्णम च विशुद्धम शुद्धम आदि क्षेत्र। जो हमने पढ़ा था, शस्य आर्त्रिक प्रतिमम, शस्य कहते हैं खरगोश को, खरगोश के रक्त के जैसा, डेट इज आर्तव के लक्षण। नंबर 24 देखो, अब उनके बारे में बता रहे हैं जिन पेशेंट्स में कभी भी रक्त मोक्षण या रक्त विस्रावन नहीं करना चाहिए। सर्वांग शोथ, जिसके सारे शरीर में शोथ हो रखा हो, क्षीण से जो बहुत वीक है, जो ऑलरेडी बहुत वीक है, मतलब जिसके बॉडी में रक्त ऑलरेडी बहुत कम है, उसका रक्त नहीं निकालना है। ठीक है, जो अमल भोजन निमित्त, जिसको बार बार खट्टा आहार खाने का मन करता हो, पांडु, पांडु के रोगी का नहीं निकालना। ठीक है, अर्श, अर्श वाले को वैसे ब्लीडिंग होती रहती है, उसका अर्श क्यों रक्त क्यों निकालना है? ठीक है, उदर, शोष, गर्भिणी और श्वतु, इनमें कभी भी रक्त नहीं निकालना चाहिए। अब रक्त को निकालने के क्या क्या उपाय हैं? देखो, तत्र रक्त विस्रावन द्विविधम, दो प्रकार, कंदन एंड सिरावेद। तत्र रक्त विस्रावन द्विविधम, रक्त विस्रावन दो प्रकार का है, प्रच्छान एंड सिरावेद। अब रक्त मोक्षण, रक्त विस्रावन कब करना चाहिए? तत्र दुर्दिने, दुर्दिन किसको बोलते हैं? जब ना ही बादल हो, ना ही बारिश हो, ना बहुत ज्यादा गर्मी हो, ना बहुत ज्यादा ठंड हो, नॉर्मल हो सब। ठीक है, दुर्विद्य, शीत, वात, योरस्विन्ने, भुक्त मात्रे, भुक्त मात्रे मतलब जस्ट आफ्टर मील रक्त मोक्षण नहीं करना। स्कंदात शोणितम ना स्रवति अल्पम व स्रवति, जब हम ऐसी कंडीशन में रक्त मोक्षण करते हैं, स्कंदयात मौज तो रक्त निकलता निकलता उस टाइम जम जाएगा, या फिर स्रवति अल्पम, बहुत अल्प मात्रा में उसका स्राव होगा। मध्य मूर्छा श्रमार्ता नाम, जिसको मध्य हो रखा हो, मूर्छा हो रखा हो, श्रम बहुत थका हुआ हो, उसमें से भी रक्त कभी भी निकालना नहीं चाहिए।
वात मित्र मूड संगी, मलमूत्र का जिसने वेग धारण किया हो, निद्रा अभिभूतम, नींद आ रखी हो बहुत ज्यादा, इसका भी कभी रक्त नहीं निकालना चाहिए। तद दुष्टम शोणितम निर्हराणाम कंडू कोठ राग दाह पाक वेदना जनित। यदि इस कंडीशन में रक्त निकाल लिया जाए तो कंडू कोठ दाह राग पाक वेदना ये सब लक्षण मिलेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अति उष्ण, अति स्विन्ने, बहुत ज्यादा गर्मी में अति स्विन्ने, जिसको बहुत ज्यादा स्वेदन कर दिया उसका रक्त निकाल दिया। अति विद्य, बहुत ज्यादा मात्रा में वेदन कर दिया, उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा मात्रा में ब्लड लॉस होगा। अति विद्य। विस्रवित अति प्रवर्तते, बहुत ज्यादा मात्रा में रक्त निकले। तद अति प्रवृत्तम, जब इन कंडीशंस में रक्त ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो क्या लक्षण मिलेंगे, शिरो अभिताप, हेडेक होगा, ठीक है, आंध्य, अधिमंथ, तिमिर प्रादुर्भाव, धातुशय, अक्षेपक, अक्षेपक मतलब कन्वर्जन भी आ सकते हैं, पक्षाघात, एकांग विकार, तृष्णादाह, हिक्काकाश्वास, पांडुरोग मरणम। नो नीड टू लर्न दीज टर्म्स, बस पता होना चाहिए कौन कौन सी है, बी एक्वेंटेड दीज टर्म्स। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं 31 में, तस्मात ना शीते ना त्युष, ना बहुत ज्यादा ठंड में ना बहुत ज्यादा गर्मी में, ना स्विन्ने, ना बहुत अधिक स्वेदन करने पर, ना अति आपातिते, ना ही बहुत ज्यादा धूप की गर्मी में। ये वागु प्रति पीत से शोणित मोक्षित विषित, रक्त मोक्षण से पहले वागु का पान करवाना है। अग्निकर्म से पहले मैंने पिछल आहार का सेवन करवाया था, रक्त मोक्षण से पहले ये वागु पान करवाएंगे। सम्यक गत्वा यदा रक्तम रक्तम सम्यक एव अवतिष्ठते, शुद्धम तथा विजानीयात सम्यक विस्रावितम च तत्। सम्यक गत्वा यदा रक्तम सम्यक एव अवतिष्ठते, जब सम प्रमाण से रक्त बाहर निकलता था और खुद से निकलता निकलता रुक जाए, तब जान लेना चाहिए कि अशुद्ध रक्त निकलना बंद हो गया, अब शुद्ध रक्त निकल रहा है। शुद्धम तथा विजानीयात, अब जान लो कि शुद्ध रक्त बह रहा है। सम्यक विस्रावितम, सम्यक प्रमाण में विस्रावन हो गया है। 33 देखो, लाघवम वेदना शांति। अच्छा, सम्यक रक्त मोक्षण के क्या लक्षण होंगे, लाघवम शरीर में लघुता, वेदना शांति, जो भी वेदना थी जो भी रोगा उसकी शांति होना, व्याधि वेग परिक्षय, व्याधि के वेग का भी क्षय हो जाना, सम्यक विस्रावितम लिंगम, ये क्या है, सम्यक विस्रावित के लक्षण है। प्रसाद मनस्तथा, प्रसाद मनस्तथा का मतलब है मन में प्रसन्नता होना। त्वक दोष, ग्रंथि दोष, शोफ रोग, शोणित ये, और तो जो स्किन डिजीज होंगे, ग्रंथि होगा, शोफ रोग होगा, शोणित रोग होंगे, ये सभी रक्त मोक्षण करने से कभी भी नहीं होते। रक्त मोक्षण शीलानाम, जो शील मतलब कंटिन्यूअसली रक्त मोक्षण करवाते रहते हैं, नाभवंती कदाचन, इनको कभी भी ऐसे रोग नहीं होते हैं। अथ खलु प्रवर्तमाने रक्ते, जब रक्त ना निकले, ठीक है, प्रच्छान करने पर, सिरावेद करने पर भी रक्त ना निकले, अथ खलु अप्रवर्तमाने रक्ते, उस कंडीशन में क्या करना है हमने, एला, शीत, शीत इज द कर्पूर, शीत कहते हैं कर्पूर को, एला शीत, शिव, की कंप्लीट वर्ड है शिव, ठीक है, शीत शिव इज कर्पूर, पुष्ठ, तगर, पाठा, भद्रदारु, चित्रक, त्रिकटु, बस इतना याद रखना, एला शीत आदि द्रव्य, ठीक है। इन द्रव्य से हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने रक्त मोक्षण जाके प्रशान करना है, सिरावेद करना है, इन औषधियों को कूट कर इनका चूर्ण बनाकर, ठीक है, उसमें तेल मिलाकर या वहां पर घर्षण करना है, यहाँ पे मैंने प्रच्छान कर्म करना हो, ठीक है। ऐसा करने से वहां से अच्छे से रक्त निकल जाएगा। क्या क्या द्रव्य होंगे, एला शीत शिव आदि द्रव्य। जब अधिक परिमाण में रक्त निकले तो क्या करेंगे, अथा अति प्रवृत्ते, रक्त निकल रहा है, रक्त बंद ही नहीं हो रहा, ठीक है, रुद्र प्रियंगु आदि द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। रुद्र, मधुक, प्रियंगु, पतंग, गैरिक, सर्जरस, अंजन, शालमली पुष्प, ये सब क्या है, ये सब द्रव्य स्तंभन कर्म करने वाले हैं,
शीत वीर्य वाले हैं, स्तंभन कर्म करते हैं। रौद्र, मधुक, प्रियंगु, पतंग, गैरिक, सजरस, अंजन, शाल्मली पुष्प, शंख, शुक्ति, माश, यव, गोधुम। ठीक है, क्या करना है, इन सबको वहां पे अप्लाई करना है। बस इतना याद रखना। रौद्र मधुक आदि द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। और पीने के लिए क्या देंगे, काकोल्य आदि क्वाथम वा शर्करा मधुरगम पाएत। काकोल्य आदि गण की औषधि क्वाथ, जिसके बीच में चीनी या फिर मधु मिलाकर पीने को देंगे। ये दो चीजें याद रखना। अधिक मात्रा में रक्त निकले, बंद ना हो, क्या करेंगे, रौद्र प्रियंगु आदि द्रव्यों का चूर्ण अप्लाई करेंगे। और पीने के लिए काकोल्य आदि गण की औषधियों का क्वाथ बना के देंगे। 37 38 देखो। धातु शेया श्रुते रक्ते मंद संजायते अनल। धातु से जब हम रक्त मोक्षण करवाते हैं, जब रक्त मोक्षण कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, धातु से जो फर्दर धातु होती है उनमें भी थोड़ी थोड़ी क्षीणता आती है। धातु शयात सुते रखते, उनमें भी रक्त में क्षीणता आती है। मंद संजायते अनल। अनल कहते हैं अग्नि को। अनल कहते हैं अग्नि को। अग्नि में भी मंदता उत्पन्न होती है। पवनश्च परम कोपम। शरीर में वायु बढ़ जाती है, वात का प्रकोपित हो जाता है। याति तस्मात् प्रयत्न, इसलिए ध्यान पूर्वक रक्त मोक्षण करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, रक्त मोक्षण करते समय क्या होगा, शरीर में अन्य धातु का क्षय होगा। मंदम संजायते अनल, धीरे धीरे अग्नि, सॉरी, मंदम संजायते अनल, जो जठराग्नि है वो भी मंद होती है। वात दोष, वायु शरीर में प्रकोपित होती है। ना अतिशीत लघु भी स्निग्ध शोणित वर्धने। तो रक्त मोक्षण के बाद कैसी डाइट देनी है हमने, ना अतिशीत लघु, ना ही बहुत शीतल आहार खाने को देना है, और लघु आहार होना चाहिए। संदिग्ध, संदिग्ध होना चाहिए, और शोणित वर्धन, रक्त को बढ़ाने वाला। तो हम ब्लड डोनेशन करने के बाद क्या करते हैं, ठंडा ठंडा फ्रूट जूस पीते हैं जिसमें आइस पड़ी चिल्ड। कह रहे हैं बिल्कुल ठंडा आहार का सेवन भी नहीं करना। रक्त मोक्षण के बाद क्या होता है, थोड़ी सी शरीर में रक्त का कम होगा, है ना, बाहर निकाला हमने, रक्त विस्रावण करा, तो इसलिए एम्प्टी स्पेस बनेगा, यहाँ पे वायु बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर से बहुत ठंडा सेवन कर लेंगे आहार का, उससे क्या होगा, वहां पर वात प्रकोपित हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि वायु प्रकोपित ना हो, ना अति शीतल, बहुत शीतल आहार ना हो, लेकिन लघु होना चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट। क्यों, अग्नि मांदे हो जाती है। स्निग्ध होना चाहिए, वात बढ़ ना सके, और रक्त को बढ़ाने वाला होना चाहिए। आचार्य चरक ने क्या बोला था इसके लिए, कैसा आहार होना चाहिए, मध्यमूर्छा संन्यास में पढ़े, शोणित वर्णीय अध्याय में पढ़ा था। याद है, यही बोल रहा था, ना अति शीत लघु भोजन। वागवण ने कहा था ना अति उष्ण शीत, सेम मतलब है दोनों का। ठीक है, नीचे देखो वैसे आचार्य वागवण ने कहा था ना अति उष्ण शीत, ना ही गर्म ना ही ठंडा, लघु दीपनीय आहार। लघु हो, दीपनीय, जो अग्नि को बढ़ाने वाला हो। ठीक है, रक्त अपनीते, रक्त को बढ़ाने वाला हो। शीतम अन्नपान, वैसे अन्नपान का सेवन करना। ठीक है, सभी का सेम मीनिंग है, बस लिखने का मेथड अलग अलग है। ना अति शीत लघु स्निग्ध शोणित वर्धने ईषद अम्ल अम्लेरवा भोजन, और थोड़ा सा अम्ल आहार होना चाहिए। 39 देखो। चतुर्विधम यत्त एतद्धि रक्तस्य निवारणम, एक्सेसिव प्रमाण में रक्त निकलना हो उसको रोकने के 4 उपाय हैं। संधान, स्कंदन, पाचन, दहन। संधान कर्म करना है, स्कंदन करना है, पाचन करना है, दहन कर्म करना है। कहाँ पे किस किस का प्रयोग करेंगे देखो। व्रणम कषाय संदते रक्तम स्कंदते हिमम, तथा संपाचेत वसम ना संकोचे सिरा। व्रण कहते हैं वुंड को। ठीक है, संधान का मतलब क्या है, यहाँ पे जोड़ना, जोड़ना, हीलिंग करना। कहीं पे व्रण हो रखा है, यहाँ से रक्त निकल रहा है, ठीक है, तो उसमें से कैसे रोकेंगे हम,
कषाय स्कंदते रक्तम स्कंदते हिमम। बस इतना सा है वर्णम कषाय, कषाय के द्वारा। ठीक है, कषाय मतलब क्वाथ के द्वारा। कौन सा? नेग्रोध उदुम्बर लोदर हरित की। ठीक है, ये खुद याद रखना, ये सब स्तंभन करने वाले द्रव्य हैं। ठीक है, नेग्रोध आदि द्रव्य के क्वाथ के द्वारा क्या करेंगे हम? संधान कर्म करेंगे। संधान कर्म करना है क्वाथ के द्वारा, कषाय के द्वारा। ये सब कषाय रस वाले द्रव्य है। स्कंदन, स्कंदन करेंगे शीतल द्रव्यों से। ठीक है, स्कंद्यते हिमम, हिम कहते हैं शीतल द्रव्य को। स्कंदन करेंगे शीतल द्रव्यों को। शीतल द्रव्य क्या करेंगे वहां पे? वैसो कंस्ट्रिक्शन करेंगे। ठीक है, ठंड के कारण क्या होगा? आर्टरी में, वेन में क्या होगा? वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा। नेक्स्ट देखो, संपाचेत बसम, बसम के द्वारा क्या करना है हमने? पाचन कर्म करेंगे। एलास्वानिद दाह संकोचे सिरा, यदि कोई स्पेसिफिक सिरा में, ठीक है, ये सब कर्म करने पर भी रक्त नहीं रुक रहा हो, संधान कर दिया, स्कंदन कर दिया, पाचन कर दिया, फिर भी रक्त नहीं रुक रहा, कोई मेजर आर्टरी वेन वेसल में कट लग गया जिस कारण ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या करना है? दाह कर दो। अग्निकर्म करने से क्या होगा? वो इमीडिएटली रुक जाएगा। दाह संकोचे सिरा। अब चारों में से श्रेष्ठ क्या है? देखो, संधान से स्कंदन, स्कंदन से पाचन और पाचन से दाह। ठीक है, दाह परम इति उच्यते। लेकिन ऐसा भी नहीं है सभी कंडीशन में दाह करते रहना है। दाह को लास्ट में प्रयोग करना है जब तीनों काम ना करें। 43 देखो, शेष दोष यथो रक्त ना व्याधि अति प्रवर्तते स अवशेषे ततस्थेयम ना तु कुर्याद अतिक्रमम। यहाँ कह रहे हैं, शेष दोषे ततो रक्ते ना व्याधि अति प्रवर्तते, रक्त को निकालते समय ऐसा भी नहीं करना कि बहुत अधिक परिमाण में रक्त निकाल दिया जाए। ठीक है, शेष दोषे, जो थोड़े बहुत दोष बच जाए रक्त में ही, उनके कहने का मतलब है यदि थोड़ा अशुद्ध रक्त रह जाए शरीर में वो चलेगा, लेकिन अधिक परिमाण में रक्त को नहीं निकालना है। ठीक है, जो थोड़े बहुत दोष बच जाएंगे वो खुद से खुद रक्त में ही ठीक हो जाएंगे, उनको औषधियां देने से ठीक कर देना चाहिए। सविशेष तत्व ना तो कुर्यात अतिक्रमम, लेकिन रक्त साफ करते समय कभी भी अतियोग नहीं करना है। अतिक्रमम, अति मात्रा में रक्त विस्रावन नहीं करना है। जो थोड़े बहुत दोष पत्ते हैं वो खुद से ठीक हो जाएंगे। क्यों? देह से रुधिरम मूलम, रुद्र एव धारयन्ते तस्मायतनेन संरक्ष्यम रक्तम जीवम इति स्थिति। क्योंकि शरीर का ही मूल है ये रक्त, इसलिए ये शरीर को धारण धारण करता है ये रक्त, इसकी यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। और रक्त ही शरीर की स्थिति, स्टेबिलिटी लाके रखता है। रक्तम जीवम इति स्थिति, रक्त है तो हम स्थित है, जीवित है, रक्त नहीं तो हम जीवित नहीं है। इति शोणित वर्ण्यानाम चतुर्दशोध्याय समाप्तम। नेक्स्ट है हमारे पास धोतास्तु मल्ल शे वृद्धि विज्ञानी अध्याय। ठीक है, आपने क्या करना है कल? रक्तवाल आज तो स्कूल, सॉरी आज तो कॉलेज में वैकेशन छुट्टी होगा ना, हॉलीडे होगा? नो सर। हाँ सर। आज छुट्टी नहीं है? अच्छा, देखो फिर क्या है कि चरक संहिता सूत्रधान चैप्टर नंबर 17, ठीक है, जिसमें हमने 18 प्रकार के क्षय पढ़े थे, है ना? वात क्षय, पित्त क्षय, कफ क्षय, धातुओं के क्षय, तो फिर मल के क्षय। ठीक है, वो पढ़ के आना। ठीक है, आचार्य चरण ने क्षय तो बताए सुश्रुत ने क्षय के साथ साथ वृद्धि के लक्षण भी बताए। वात वृद्धि, पित्त वृद्धि, कफ, रस, रक्त, मांस, शुक्र वृद्धि में क्या क्या लक्षण मिलेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर रिवाइज करके आना, फिर यहाँ से पढ़ेंगे ना, अच्छा लगेगा पढ़ने में।
चैप्टर नंबर 17 है सूत्र स्थान का, साथ ही में इसके रिवाइज करके आना। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। नहीं